जय श्री कृष्णा, जय गोविंद और नरसिंह महाराज की जय। मैं आज आपको, जैसे मैंने कहा था कि कुमाऊं के देवताओं के बारे में आपको आज की सीरीज निकालूंगा, बताऊंगा। पिछले सीरीज में मैंने 3 एपिसोड में आपको निरंकार भगवान के बारे में बताया था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूजा पहाड़ में क्यों की जाती है, कि ज्यादा लोग उनको शिव का अवतार मानते हैं, इन्हें शिव के अवतार नहीं है। 4-5 कथाएं मैंने आपको बताई थी नरसिंह भगवान की, निरंकार भगवान की। आज मैं आपको न्यायप्रिय देवता, दयालु देवता, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान के बारे में बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो 3-4 कट में आपको बताऊंगा। पहला भाग बता रहे आपको नरसिंह देवता। अक्सर हम सोचते हैं भगवान नरसिंह जो है विष्णु के अवतार हैं, जो खंबे से प्रकट होके प्रहलाद को उन्होंने दर्शन दिए, भक्ति दी और हिरण्यकश्यप का उनका वध किया। नरसिंह भगवान वो है। लेकिन जो पहाड़ों में नाचने वाले, पूजा खाने वाले नरसिंह हैं, वो नरसिंह नहीं है। और वो नरसिंह की कई कथाएं हैं, नरसिंह उन भगवान जैसे निरंकार की कई कथाएं हैं इससे जुड़ी थी, ऐसी नरसिंह भगवान की ही कई कथाएं हैं। कैसे प्रकट हुए, कहां से हुए, उनका आगे आदि अंत क्या है, क्या करते हैं, वो पूरा आपको बताऊंगा। वीडियो ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बहुत जानकारी है ये, ज्यादा आपको जो आजकल के नए जो है ना जगरिया नचाने वाले, वो भी आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। वो इनको भी शंकर का अवतार मानते हैं या विष्णु का अवतार मानते हैं। न ये शंकर के अवतार हैं, न ये विष्णु के अवतार हैं। मैं ये बात अपने आप से नहीं कर रहा हूं, अनेक इतिहासकारों के, कुमाऊं का इतिहास, अनेक राइटरों की किताबों को पढ़ करके, अनेक जो विद्वान जगरी हैं उनसे सलाह मशवरा लेकर के, उनसे सारे भाव जान करके, तो खुद मेरे ताऊ गुरु जो थे वो भी जगरी के गरुड़ी थे, इस चीज के देवताओं के, उनसे भी जो ज्ञान प्राप्त किया वो मैं आपको बता रहा हूं। नरसिंह भगवान की 3 कथाएं मैंने प्रचलित हैं, जहां उनकी उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। पहले तो ये कचुरी वंशज से थे। जो पहली कथा है, कचुरी वंशज से भगवान जो थे नरसिंह जी, इनका संबंध कचुरी वंश से है। और एक नागपंथी भी हैं, गोरखनाथ के शिष्य हैं। कहते हैं एक जो पौराणिक कथा है, जोशीमठ में, जो जोशीमठ है, जोशीमठ में इसका पुराना नाम, जो जोशीमठ का पुराना नाम था कतुरीपुर, जोशीमठ का पुराना नाम था कतुरीपुर। तो वहां पर एक संत पैदा हुए जिनका नाम था नरसिंह, जोशी नरसिंह, उनका नाम था जोशी नरसिंह। तो जोशी कार्तिकेयपुरी था, वहां जोशी नरसिंह पैदा हुए। और एक बार गोरखनाथ जी वहां गए, वो गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर के गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। और उन्होंने, न्यायप्रिय देवता हैं नरसिंह देवता, एक राजनेता भी हैं, पॉलिटिशियन है और न्यायप्रिय हैं। उन्होंने तुर्की के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उनका गढ़वाल में आक्रमण था, अपनी नागाओं की फौज बनाई, साधु की फौज बनाई और तुर्की से युद्ध करके विजय प्राप्त करी। दिल्ली में अत्याचार हो रहे थे, उनसे निपटने के लिए, राजाओं के लिए उन्होंने पहाड़ी गांव के लोगों को, आदिवासी लोगों को एकत्र करके उनका सामना किया, उन पर त्रस्त विजय प्राप्त करी। तो जोशीमठ में जो है ज्योति नरसिंह के नाम से विख्यात थे और वो भगवान गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो गोरखनाथ जी दीक्षा लेने से वो बाद में अवघड़ भक्ति करी, भगवान की भक्ति करी, पूजा पाठ में ध्यान में लगे रहते थे वो, और उनके नाम से फिर ज्योति मठ का नाम ज्योति मठ बना, तो आज कल उसका नाम जोशी मठ हो गया। जबकि वो कार्तिकेयपुरी नाम था, जोशी नरसिंह का नाम जोशी मठ पड़ा। और वहां पर पहले कचुरी राजा आसंती देव का शासन था।
आसंदी देव के शासन में, क्योंकि भगवान जो थे प्रकट हुए थे आसंदी देव, तो एक बार कहते हैं आसंदी देव शिकार खेलने के लिए जंगल गया हुआ था। नारसिंह देव ने उसका घमंड तोड़ने के लिए, इतना प्रतापी राजा था वो आसंदी देव कि उसकी जो थाली थी उसे 56 भोग रखते थे थाली में, और उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता था। एक बार नारसिंह भगवान जो थे साधु का भेष बना करके कचुरी राजा वासुकी देव के घर भोजन करने गए। उनकी पत्नी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, संत आदमी करके उनको पति के थाली में भोजन कराया और पति के बिस्तर पे सुला दिया, संत आदमी करके। ये पता आसंती देव को जंगल में लग गई कि मेरे बिस्तर में कोई करे। उसको ये वरदान था कि उसकी थाली में या जैसे जो सोता उससे पहले उसका आभास हो जाता। वो भागा भागा घर आया, देखा वहां एक संत बैठे हुए बिस्तर में, उन्हें तलवार से उसके हाथ में प्रहार कर दिया, मार दिया, उसको हाथ में प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान के हाथ से, संत के हाथ से खून नहीं निकला, दूध की धार निकली, और भगवान नारसिंह बहुत क्रोधित हो गए। बोले, हे असंती, मैं तेरी भक्ति से, मैं नारसिंह देव हूं, मैं तुझे कृपा करने तेरे घर पर आया और तूने मेरे वार कर दिया। जा, जो जोशीमठ में बद्री केदार, जो मेरी नारसिंह की मूर्ति है, जो मैं बद्री केदार के नाम से पूजा जाता हूं, मेरी ये बांह पतली होती जाएगी, जिस दिन ये बांह टूट जाएगी तेरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। ये तुझे निवेदन है, तो आप यहां से जोशीमठ छोड़ के चले जा। उस भाव से दुखी हो गई वासंती देवी, आपने पूरी कतुरी को ले जाकर गोदावरी नदी के किनारे उसने अपनी राजधानी कतुरी ने बनाई, वहां जोशीमठ छोड़ दिया। इस प्रकार से नारसिंह देव ने जोशीमठ में अपना अधिकार जमाया, अपना शासन चलाया, और साधु संतों को इकट्ठा करके एक फौज बनाई जो दुख दरिद्र आदि लोगों के लिए जो है काम करते थे और लोगों की पीड़ा दूर करते थे। और नारसिंह देव बहनों का बहुत प्रिय है। ये बहनों की बातों को अगर थोड़ा घात लगा दी तो फौरन सुन लेता था, बहनों से प्रिय था। गोरखनाथ के शिष्य थे। एक तो कथा आती इनकी नारसिंह देव की, ये इतिहास, कुमाऊं के इतिहास में ये कहा गया। दूसरा कहते, एक बार जो कि दूसरी कथा कही गई है, एक बार पार्वती जी जब पार्वती जी थी, शंकर भगवान से जो है प्रसन्न करके उनसे जो है एक बीज लेके आई, जिस बीज को उन्होंने, पार्वती जी ने जो है उस बीज को जो है गोदावरी नदी के किनारे बो दिया, और वो कतुरी गोदावरी नदी के किनारे वो बीज को उन्होंने बो दिया, जिसका नाम था, अभी बताते हैं आपको हम, थोड़ा ध्यान हो गया। पार्वती ने उस बीज को जब गोदावरी नदी के बीज बो दिया तो उससे एक सुगंध पुष्प निकला। उस पुष्प से 9 प्रकार के 9 रंग के फूलों की सुगंध आई, और वो सुगंध देवलोक तक फैल गई, जिसका कहते उस फूल का, गरुड़ भगवान उस फूल की छाया करते थे, और भगवान सूर्य उस फूल को ऊर्जा देते थे, सूर्य उसकी ऊर्जा देते थे, और वो फूल की महक जो है देवलोक तक फैल गई। ऐसा सुनने के बाद जो है एक बार जो था गोरखनाथ जी वहां गए, उस फूल की महिमा सुनी, तो गोरखनाथ जी उस फूल पर अपना जो फरसे का वार किया फूल के ऊपर, तो उस फूल से 9 बीज निकले। कहते हैं एक बीज गया केदारखंड में, वो केदारेश्वर बन गया। एक बीज गया बद्रीनाथ में, वो बद्रीश्वर बन गया। एक बीज गया दूध के कुंड में, वो दूधाधारी नारसिंह बन गया। एक बीज गया शमशान में, वो औघड़ बन गया। इस तरह से अनेक बीज जाते जाते ये 9 प्रकार की 9 जगह गए, जहां से 9 नारसिंह पैदा हो गए। इनमें सर्वप्रथम केदार नारसिंह,
बद्रीनाथ सिंह और दुधिया नाथ सिंह, डोडिया नाथ सिंह, कच्छा नाथ सिंह या कच्छा नाथ सिंह प्रसिद्ध है। दुधिया नाथ सिंह को दूध और फूल की पूजा होती है, जबकि कच्छा नाथ सिंह और डोडिया नाथ सिंह एक अघोरी स्वरूप है, उनका अघोरी है वो, और अवघर हैं, शमशान में रहते हैं। उनकी पूजा भी जो है बलि प्रथा है, उनको बलि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कच्छा नरसिंह है, कच्छा नरसिंह तुरंत बहनों की घात सुन लेता है, घात पा जाता है बहनों की घात पे, और चाहे फैसला न्याय संगत हो या अन्याय संगत हो, वो जिसने घात लगाई है उसकी तुरंत सुनता है और अपनी डिमांड पूरी करता है। उसे कहते हैं कच्छा नरसिंह या डोडिया नरसिंह। वो जो पुष्प था, जो पार्वती ने जो पुष्प वहां पर बीज बोया था, उस पुष्प जो है 9 प्रकार के नरसिंह पैदा हुए जो सिद्ध पुरुष थे, तथा ये ज्ञान का इनका कोष था, अपरंपार शक्ति थी। और पार्वती का उसका नाम था कलेरू बीज, जो ब्रह्म बीज होता है, ब्रह्मा के पास वो कलेरू बीज बोया था। इससे 9 नरसिंह पैदा हुए। दूसरा इनका विवरण आता है कि भगवान शंकर जी ने जो है केसर की खेती करी। केसर की खेती में उनको दूध से सींचा, उन केसरों से 9 प्रकार के नरसिंह पैदा हुए। जो केसर के फूल उड़े, वही कोई बद्रीनाथ, कोई पूरब को गया, कोई पश्चिम को गया, उत्तर को गया, दक्षिण को गया, हर दिशा के अलग अलग जो स्वामी नरसिंह देव बने। तो उनको केसर का फूल से पैदा होकर इनको केसरी के लाल भी कहते हैं, केसरी के लाल, भस्म के भूत। और ये एक संत हैं, सन्यासी हैं। इनका जो भोजन रोट होता है, इनको रोट और इनकी खैरवान की झोली, तिंगुरी का शॉट होता है इनके पास। खैरवान की झोली, जटाएं होती हैं, एक किस्म शंकर भगवान की तरह इनकी जटाएं होती हैं, पर ये शंकर ना होकर के भगवान नरसिंह भगवान का रूप है। गुरु गोरखनाथ के चेले थे ये, इसलिए गुरु गोरखनाथ से ये नाथ पंथी भी बन गए। और कतुरी वंश से इनका जो संबंध था। इसी सिलसिले में दूसरी कथा बताई मैं आपको, ये माता गौरा ने जो कतुरी के जो बीज बोया, केरू का बीज बोया, उससे पैदा हुए। उसे भगवान शंकर ने केसर की खेती करी, केसरी खेती से जो दूध से उसको सींचा, तो फूल जहां जहां गिरे वहां से वो नरसिंह पैदा हो गए। तीसरी कथा आती है कि ब्रह्मा जी की ने केतकी के पुष्प को बोया था, उससे उनकी जो है, जो ब्रह्मा जी की बहन थी मंगाई, उनको ने केतकी का वो फूल दिया, कलेरू का फूल दिया। उन्हें कलेरू का फूल उगा के वहां से 9 नरसिंह पैदा हुए। इस तरह से नरसिंह की उत्पत्ति हुई है। तो ये 9 नरसिंह जो थे, जो संक्षेप में आपको बताता हूं 9 नरसिंह का। 9 नरसिंह थे। पहला नरसिंह है ईश्वर वीर, दूसरा है दिगंबर वीर, तीसरा है जस वीर, कर्ति वीर, घोर अघोर वीर, चंड वीर, प्रचंड वीर, दुधिया नरसिंह, डोडिया नरसिंह, कच्छा नरसिंह। ये 9 प्रकार के नरसिंह हैं। जैसे वातुखंड में श्रुति टिहरी में इनके जो प्रमुख स्थान है, एक वातुखंड में है चौपला नरसिंह, श्रुति टिहरी में है इनका स्थान, शाखंड में, कंगना हिमाचल में, कांगड़ा में इनका स्थान है, और जोशीमठ चमोली में इनका स्थान है। 4 जगह इनका पवित्र मंदिर या इनके स्थान है, जो 4 नरसिंह हैं। और ये 4 दिशाओं के स्वामी कहे गए हैं। कोई उत्तर का स्वामी है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, और कोई दक्षिण का है। नरसिंह के बारे में कहा जाता है करलीपुर में जोशीमठ नरसिंह थे, और गोदावरी नदी के किनारे भी कौशली राजा बस गए, तो भगवान नरसिंह देव ने जोशीमठ में अपना शासन कर लिया, वहां से कचूरों को भगा दिया। फिर इनके भी शिष्य हुए। नरसिंह भगवान के शिष्य कौन थे? भैरवनाथ। इनके शिष्य थे भैरवनाथ, नंबर 1। नंबर 2 भैरवनाथ,
हनुमंतनाथ, पावनवीर और आदिनाथ इनके शिष्य थे जोशीमठ के। नरसिंह जी के बाद इन शिष्यों ने वहां का शासन संभाला। वो भैरवनाथ, हनुमंतानाथ, अघोरनाथ और अधिनाथ, ये 4 प्रकार के नाथ थे। और नरसिंह भगवान के 52 वीर इनके साथ चलते थे। नरसिंह भगवान घर घर इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि न्याय प्रिय देवता है, सबका भला चाहते हैं। और कच्छा नरसिंह इनकी घात की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे उसमें मूर्ति पूजा, वैदिक पूजा में मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इनकी कोई मूर्ति नहीं है। अब बद्री जो आदि बद्री है वहां जो इनकी पूजा की जाती है, उनका आज भी हाथ पतला हो रहा है। जिस दिन वो हाथ टूट जाएगा उस दिन कतुरी खानदान का वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा नरसिंह भगवान ने बसंती देव को श्राप दे दिया उनको कि तूने, मैं तेरे घर दर्शन देने आया था, तूने मुझे मारा, क्रोध कर दिया। इस तरह से नरसिंह जो है, 9 नरसिंह मैंने आपको बताया, इनमें सबसे प्रथम ये दुधिया नरसिंह है। वो दूध फूल की पूजा खाते हैं। कच्छा नरसिंह, डोडिया नरसिंह, इनको अघोरी कहते हैं, औघड़ कहते हैं। इनका वास शमशान में होता है। तो इनकी पूजा बलि है, इनको बकरा लगता है नरसिंह को। और नरसिंह भगवान दूध फूल और रोट की पूजा खाते हैं। इस तरह से मैंने आपको 3 कथाएं बातें भगवान नरसिंह भगवान की उत्पन्न होने की, प्रकट होने की। और इन्होंने तुर्की में भी, तुर्की के आक्रमण जब उन्होंने कर दिया था, उनसे लड़ाई करके विजय प्राप्त करी। ये एक राजनेता, कुशल राजनेता, शक्तिशाली, बुद्धिमान, चातुर थे, दयावान, लोगों का भला करने वाले नरसिंह भगवान पैदा हुए। आज भी हर घर घर में नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। एक टाइम पे इनका बहुत बड़ा प्रभाव चला था। नाथ संप्रदाय जब थे तो पूरा प्रदेश में, पूरा उत्तरांचल पहाड़ों में नरसिंह की विशेष पूजा होती थी। धीरे धीरे उसका महत्व कम होते चले गया, पर आज भी उसका महत्व कम नहीं है। नरसिंह हर घर में पूजे जाते हैं। इनकी उपमा की जाती है। इनको एक जो कच्छा नरसिंह या डोडिया नरसिंह है, ये अपने आप में जब नाचते हैं तो लंबे गरम गरम लोहे के शराबों को मुंह में डाल देते हैं, उनका मुंह से जलता नहीं है। लोहे की सांगली से अपने आप को मारते हैं, इनको चोट नहीं लगती है। इतने शक्तिशाली, इतने तपवान कच्छिया या डोडिया नरसिंह ये कहते हैं। गढ़वाल में से डोडिया नरसिंह कहते हैं, कुमाऊं में कच्छा नरसिंह कहते हैं, कई में उसको शमशानी नरसिंह भी कहते हैं, शमशानी नरसिंह भी कहते हैं। और इनके साथ जो है कतुरी राजा का संबंध है। कतुरी राजा से इनका युद्ध हुआ। इन्होंने जोशीमठ को भगा करके अपना शासन जोशीमठ में चलाया, इसलिए उनको जोशीमठ कहते हैं। उसका नाम पहले कतुरीपुरी था। ज्योति नाम का नरसिंह के नाम से फिर ज्योति, वह आज जोशीमठ बन गया नरसिंह जी का। और नरसिंह जी के 4 स्थान बताए आपको, जैसे एक टिहरी गढ़वाल में है, एक कांगड़ा में है, एक ये चमोली में है, एक नेपाल में है। 4 जगह में प्रसिद्ध इनके स्थान है नरसिंह भगवान के। शेष वीडियो लंबी हो गई है, अगले वीडियो में आपको थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा। तब तक के अपना ध्यान कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए, फिर हम आपको और जानकारी से लेकर आएंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे।